हम ऑनलाइन बायोलॉजी लर्निंग 9th क्लास की बायो के साथ बच्चों मैं आपके सामने हाजिर हूँ। कल का जो हमारा टॉपिक था वो हमारे पास था हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। हमने कुछ साइंसदानों का जो काम था वो हमने स्टडी किया कि उन्होंने किस तरह क्लासिफिकेशन की, और ये ज़्यादा MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन पे कंसिस्ट था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक की बात करें तो आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 36 पे लिखा हुआ है टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये हम स्टडी करेंगे। और दूसरा पेज नंबर 37 पे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम लिखा हुआ है। ये दोनों सिस्टम जो ना वो हम अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे कि ये क्या है, इसमें कौन कौन से जानदार हैं और इसको ख़त्म क्यों किया गया। सबसे पहले हम बात करते हैं तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करते हैं। इसमें यह है कि कह रहा है कि इट इज़ द ओल्डेस्ट सिस्टम ये सबसे पुराना सिस्टम है। एंड क्लासीफाइज ऑल ऑर्गेनिज्म इनटू टू किंगडम, और दुनिया के जितने भी जानदार हैं उनको दो किंगडम में क्लासीफाई किया गया था। कौन कौन सा किंगडम? नंबर 1 प्लांटी, नंबर 2 एनिमेलिया। प्लांटी में सारे के सारे प्लांट्स थे, एनिमेलिया में सारे के सारे एनिमल्स थे। लेकिन इसको इस बिना पे नहीं डिवाइड किया गया था, बल्कि एक दो टर्म्स थी जिसकी बिना पे इनको डिवाइड किया गया। वो क्या है? वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू इट all organism that can prepare food from simple inorganic material and thus can store energy are autotrophs are included the kingdom plantae। तो बच्चों आप यहाँ से लेके all से लेके तो ऑटोट्रोफ तक आप डेफिनेशन पॉइंट आउट कर सकते हो। ये ऑटोट्रोफ होते हैं, यानी कि ऑटोट्रोफ्स ऐसे जानदार होते हैं जो क्या करते हैं कि अपना खाना खुद तैयार करते हैं। प्रिपेयर फूड कैसे तैयार करते हैं? फोटोसिंथेसिस के जरिए। और जाहिर सी बात है प्लांट ही है जो कि वो तैयार करते हैं, और इस तरीके से प्लांट जो है वो ऑटोट्रोफ्स होते हैं। तो इस तरह जितने भी ऑटोट्रोफ्स हैं वो सारे के सारे किंगडम प्लांटी में रखे गए। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो आगे कह रहा है कि द ऑर्गेनिज्म डेट के नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, वो जानदार जो अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते, एंड डिपेंड ऑन ऑटोट्रोफ्स, और ऑटोट्रोफ के ऊपर डिपेंड होते हैं, या फिर अदर आर हेटरोट्रोफ या दूसरे हेटरोट्रोफिक के ऊपर डिपेंड होते हैं। आर इंक्लूड किंगडम एनिमेलिया, उसको किंगडम एनिमेलिया में रखा गया। तो आप दास से लेके तो आप हेटरोट्रोफ तक डेफिनेशन पॉइंट आउट कर सकते हैं कि हेटरोट्रोफ्स क्या होते हैं, यानी कि ऐसे जानदार जो अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते बल्कि दूसरों से तैयारशुदा खाना हासिल करते हैं, जैसे कि प्लांट। और दूसरे हेटरोट्रोफ्स दूसरे एनिमल्स को हम कहते हैं, तो उनको हम किंगडम एनिमेलिया में रखा गया। अब यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि इंसान तो अपना खाना खुद तैयार करता है, तो जैसे किचन में जाके खाना तैयार कर लिया, तो हम फिर किंगडम प्लांटी में क्यों नहीं आते, हम एनिमेलिया में क्यों आते हैं? तो बच्चों ये खाना तैयार करना वो खाना तैयार करना नहीं जो आप समझते हैं। इसका मतलब ये है कि आप जो किचन में जाके आप सब्जी बना रहे हो वो सब्जी कहाँ से हासिल कर रहे हो। अगर आप रोटी बना रहे हो तो रोटी बनाने के लिए जो आटा है वो कहाँ से हासिल कर रहे हैं। अगर आप चावल खा रहे हो तो वो चावल आप कहाँ से हासिल कर रहे हो? प्लांट से। ये सारी चीज़ें हम प्लांट से हासिल करते हैं। इस तरह अगर हम गोश्त खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, तो वो हेटरोट्रोफ्स हैं, क्योंकि वो भी अपना खाना किसी दूसरे एनिमल से हासिल करते हैं, तो हम हेटरोट्रोफ्स में आते हैं। इसको हम कहते हैं कि जो अपना खाना खुद तैयार ना कर सकते हों। ठीक है, आप समझ आ गई? तो इसलिए इसको हम हेटरोट्रोफ्स यानी कि एनिमेलिया में रखा गया। कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, ये जो दो किंगडम सिस्टम था इसमें बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी, इनको कहाँ पे रखा गया था? किंगडम प्लांटी में रखा गया था। बैक्टीरिया को भी, फंजाई को भी और एल्गी को भी किंगडम प्लांटी में रखा गया था। ये बात याद रखिए। अच्छा, ये आपने पढ़ लिया। यहाँ पे दो टर्म्स आपने पढ़ी, एक ऑटोट्रोफ और दूसरा हेटरोट्रोफ। अब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, क्वेश्चन लिख सकते हो, वाई टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम was rejected, why two kingdom classification system was rejected। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क कर लें, ये आपका क्वेश्चन बन गया और इसका जो आंसर है वो इस पैराग्राफ में दिया गया है। कह रहा है सम टैक्सोनॉमिस्ट फाउंड दिस सिस्टम अनवर्केबल, कुछ टैक्सोनॉमिस्ट जो थे वो इस पे काम नहीं करते थे, बिकॉज क्योंकि उनके मुताबिक मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक यूग्लिना, जैसा ये यूग्लिना एक छोटा सा जानदार है, एक सेल वाला जानदार है जो हमें माइक्रोस्कोप से नजर आता है। कहते हैं वो जो जानदार है वो है बोथ प्लांट लाइक, वो प्लांट की तरह भी है और एनिमल की तरह भी है। प्लांट की तरह कैसे है? प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल,
क्योंकि उसके पास क्या है, क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होता है और अपना खाना खुद तैयार करते हैं। तो वो अपना खाना खुद तैयार कर लेता था, इसलिए वो प्लांट की तरह था, लेकिन वो एनिमल की तरह भी था। कैसे? हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द डार्कनेस एंड लैक ऑफ द सेल वॉल, क्योंकि वो हेटेरो इन जानवरों की तरह दूसरे जानवरों से अपना खाना हासिल करता था अंधेरे में जब रोशनी नहीं होती थी, और दूसरा उसके पास सेल वॉल भी नहीं है। सेल वॉल जो है ये प्लांट सेल में मौजूद होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। तो ये दो वजूहात हैं जिसकी वजह से ये एनिमल से मिलता है, एक ये हेटरोट्रोफिक है और दूसरा इसमें सेल वॉल नहीं है, तो इस वजह से ये एनिमल से मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो यूग्लिना है ये एनिमल की तरह भी है और प्लांट की तरह भी है। सो इसलिए देयर शुड बी अ सेपरेट किंगडम सच ऑर्गेनिज्म। तो टेक्सोनोमिस्ट ने कहा कि ऐसे जानदारों के लिए एक अलग से किंगडम होना चाहिए। दिस सिस्टम आल्सो इग्नोर द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म प्रोक्रियोट एंड यू। फिर ये जो सिस्टम है ये प्रोक्रियोट और यूक्रियोट में फ़र्क भी बयान नहीं करता था, इस वजह से इसको रिजेक्ट किया गया। तो ये कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से इस किंगडम को रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। और टू किंगडम सिस्टम को रिजेक्ट करने के बाद फिर कौन सा सिस्टम बनाया गया, थ्री किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। इसको किसने बनाया, 1866 यानी कि 1866 में अर्नेस्ट हैकल, एक साइंसदान है अर्नेस्ट हैकल। इसने क्या किया कि फर्स्ट ऑब्जेक्शन और प्रपोज द थर्ड किंगडम। इसने पहले ऑब्जेक्शन लगाया टू किंगडम पे, फिर इसने तीसरा किंगडम बना दिया और तीसरे किंगडम का नाम इसने रखा प्रोटिस्टा। अकोमोडेट यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म। प्रोटिस्टा में यूग्लिना जैसे जानदार जो एनिमल तरह के भी थे और प्लांट तरह के भी थे, उन जानदारों को रखा। ही आल्सो इंक्लूड बैक्टीरियम इन किंगडम प्रोटिस्टा, लेकिन इसने बैक्टीरिया को किंगडम प्रोटिस्टा में ही रखा, किंगडम बैक्टीरिया को भी इसी सिस्टम में रखा प्रोटिस्टा में। इन दिस सिस्टम फंजाई वर्स्ट इंक्लूड द किंगडम प्लांटी, लेकिन जो फंजाई थी वो अभी भी कहाँ पे थी, किंगडम प्लांटी में थी, ठीक है। तीसरा किंगडम रखा गया, पहले दो किंगडम तो थे प्लांटी और एनिमेलिया, फिर प्रोटिस्टा रखा गया। प्रोटिस्टा में यूग्लिना जैसे जानदार को इंक्लूड किया गया, बैक्टीरिया भी इसी किंगडम में रखा गया, लेकिन जो फंजाई थी वो कहाँ पे थी, किंगडम प्लांटी में थी। अब ये तो हमारा वो मसला हल हो गया और हमने तीन किंगडम सिस्टम बना दिया। अब ये है कि इस तीन किंगडम सिस्टम को भी ख़त्म क्यों करके पांच किंगडम सिस्टम क्यों बनाया गया। तो यहाँ पे बच्चों ये जो पैराग्राफ है यहाँ पे आप फिर क्वेश्चन लिख सकते हो, वाई थ्री किंगडम सिस्टम वाज रिजेक्टेड, वाई थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज रिजेक्टेड। आपने ये क्वेश्चन लिख लिया, इसका आंसर ये वाला पैराग्राफ है। अब आप जरा गौर से सुनिएगा कि तीन किंगडम को क्यों ख़त्म किया गया। दिस सिस्टम डिड नॉट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन प्रोक्रियोट्स एंड यूक्रियोट्स। ये कहते हैं कि ये भी जो सिस्टम था ये प्रोक्रियोट्स और यूक्रियोट्स में फ़र्क बयान नहीं करता था, एक तो ये पॉइंट। दूसरा, सम बायोलॉजिस्ट डिसएग्री अबाउट द पोजीशन ऑफ फंजाई इन किंगडम प्लांटी, और कुछ साइंसदान या बायोलॉजिस्ट थे फंजाई को किंगडम प्लांटी में नहीं रखना चाहते थे। उसकी क्या रीज़न है वो आगे बता रहा है। फंजाई रिजेंबल प्लांट, ये प्लांट से मिलती है बहुत सारे तरीक़ों से, बट आर नॉट ऑटोट्रोफ। ये बिल्कुल ये प्लांट से मिलती है लेकिन ये ऑटोट्रोफ नहीं है। जैसे प्लांट अपना खाना खुद तैयार करते हैं, ये अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकती, ये हेटरोट्रोफ है। कैसे? दे आर स्पेशल फ्रॉम हेटरोट्रोफ डेट गेट देयर फूड फ्रॉम बाय अब्जॉर्प्शन। ये क्या करती है, हेटरोट्रोफिक है, लेकिन हेटरोट्रोफिक कैसी है, अब्जॉर्प्शन है, ये खाने को जज़ब करती है। एनिमल खाने को इंजेस्ट करते हैं, ये खाने को जज़ब करती है, ठीक है। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई, कि फंजाई का खुराक हासिल करने का तरीकाकार क्या है। तो दे आर स्पेशल फ्रॉम हेटरोट्रोफ्स एंड गेट देयर फूड फ्रॉम बाय अब्जॉर्प्शन, ये खाने को अब्जॉर्ब करती है। जैसे अगर आपके पास खाना है फ्रिज में पड़ा हुआ है और एक हफ्ता दो हफ्ते बाद अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो उसके ऊपर जो आप जाला नुमा चीज़ नज़र आती है वो फंजाई होती है। वो फंजाई क्या करती है, खाने के ऊपर अटैक करती है, एंजाइम रिलीज करती है और खाने को अब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो ये अब्जॉर्प्शन है। दे डिड नॉट हैव सेलुलोज, और दूसरा इसके पास सेलुलोज भी नहीं है इसके सेल वॉल में, जैसे कि जो प्लांट है उनके पास सेलुलोज होती है। अच्छा, इस वजह से, और इसकी फिर सेल वॉल में क्या है, काइटन। काइटन एक केमिकल है, सेलुलोज नहीं है बल्कि क्या है, काइटन है। तो इन वजूहात की बिना पे फंजाई प्लांट्स में रखी गई थी, लेकिन ये प्लांट से मिलती ज़रूर है लेकिन ये प्लांट जैसी नहीं है कुछ रीज़न की वजह से, ठीक है। तो इसलिए फिर क्या किया साइंसदानों ने, कहा कि इसके लिए एक अलग से किंगडम होना चाहिए। फिर तीन किंगडम सिस्टम को भी ख़त्म किया गया और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आ गया, ठीक है।
अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के ऊपर हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एक 2 किंगडम सिस्टम और 3 किंगडम सिस्टम हमने इसको स्टडी किया है। इसको आप रीड आउट करें, कोई क्वेश्चन हो तो समझिएगा, पूछिएगा कमेंट्स में, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनको दूसरे लेसन रेगुलरली मिलते रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेसन बाकायदगी से मिल सकें, आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और बच्चों मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ 9th क्लास के दूसरे जो पुराने लेक्चर हैं वो मेंशन कर दूंगा, अगर आपने देखना हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो अगले टॉपिक के लिए हमें अल्लाह हाफिज़।